जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कई बार सोचते हैं। लोग तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं। आप लोग भी अभी चातुर्मास निकट आने को है, मन में बहुत सारी योजनाएं बना रहे होंगे। इस बार मुझे ये करना है, इस बार मुझे वो करना है। हर साल जब नया वर्ष आता है आपका नया कैलेंडर बनता है। आप अपनी उसी तरीके से कई रेजुलेशन भी अपने अपने तय करते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी कुछ दिन बाद सब बातें फुस हो जाती है और आप जहाँ के तहाँ रह जाते हो। ये अनुभव प्रायः सब व्यक्तियों का है। जहाँ से शुरुआत की वहीं आकर के सिमट जाना, ये हमारी एक बड़ी कमजोरी। सवाल, हम आगे कैसे बढ़े? एक महत्वपूर्ण सवाल। आप लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं ना? आगे कैसे बढ़े? आज जहाँ है उससे आगे कैसे बढ़े? अपना रूपांतरण कैसे करे? अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाए? ये सोच प्रत्येक मनुष्य के मन में उत्पन्न होते रहती। कैसे बढ़े, है ना? 4 बातें आप सबके लिए आज दूंगा। डिजायर, डिसीजन, डेडिकेशन और डिवोशन। सबसे पहली बात है डिजायर की। मन में बहुत सारी इच्छाएं आती हैं। ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ये हो जाए, वैसा हो जाए। ये जो बातें हमारे मन में आती हैं, जहां आती है वहीं समा के रह जाती होता है। 24 घंटे में कितने प्रकार के शुभ भाव अपने मन में आते हैं, इच्छाएं आती है, वो वहीं सिमट के रह जाती है। कहते हैं ओनली डिजायर से कुछ नहीं होने वाला है। अपने मन को देखो कि हम जो मन में इच्छाएं जगती है, उस डिजायर को डिसीजन तक कहाँ ले जाते हैं। जो हमारी इच्छा है उसको निर्णय में बदलने का लक्ष्य रखो। मेरे मन में भाव आया कि मैं ये करूं, तो मुझे ये करना है। इस भाव को अपने निर्णय में परिवर्तित करो कि मुझे करना है, ये पाना है, ऐसा होना है। आप अपने घर से यहां तक आए प्रवचन सुनने, कब आए? जब मन में इच्छा हुई। इच्छा तो बहुतों की होती। कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा तो होती पर आ नहीं पाते। क्यों? वो इच्छा में सीमित रह गई। लेकिन आप इच्छा तक सीमित नहीं रहे। मौसम खराब है, पानी गिर रहा है, सब कुछ है, लेकिन आपने निर्णय लिया कि मुझे चलना है। निर्णय तो ले लिया,
पर जब तक पक्का निर्णय नहीं हो तब तक कोई कार्य पूरा नहीं होता। कई लोगों के निर्णय बड़े ढुलमुल होते हैं। आप भी देखो, आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे निर्णय होंगे जो निर्णय तक ही रह गए। सोच तो लिया आपने, अरे घर से निकला, मौसम खराब है, पानी गिर रहा है, चलो छोड़ते हैं, अब आज रहने दो, शाम को जाएंगे, शाम को है तो कल देखेंगे। अब ये क्या हो गया? अपने द्वारा लिया गया निर्णय हमने खुद गौण कर दिया। हो गया? अब निर्णय कच्चा होगा तो काम सफल कैसे होगा? होगा? फिर भी कई लोग निर्णय ले लेते हैं, मेरा ये पक्का निर्णय है। ठीक है भैया, निर्णय ले लिया, लेकिन केवल निर्णय लेने से भी काम नहीं बनना। तीसरा क्रम है डेडिकेशन। निर्णय लेने से काम नहीं होता। एक कदम आगे बढ़ो, ठान लो। क्या करो? प्रतिबद्ध हो जाओ, मुझे ये करना है, ये मेरा निर्णय है, पर करके रहना है, ये डेडिकेशन है। करना ही है, ये डेडिकेशन है ना? मोक्ष मार्ग में बढ़ने की इच्छा सबकी होती। कुछ लोग होते हैं जो अपना निर्णय लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग निर्णय लेके छोड़ देते हैं। जब मैं संघ में आने वाला था, मेरे विषय में किसी को पता नहीं था कि मैं निकल सकता हूँ, क्योंकि मैं बाहर जैसा था वैसा ही था। मैंने बाहर कोई प्रदर्शित नहीं किया, यद्यपि मेरे अंतर मन में चीज़ें चल रही थी, मैं विचाररत था। लेकिन मेरे साथ के कई लोग थे जिनके बारे में लोगों ने भविष्यवाणियाँ कर रखी थी, ये निकलेगा, कर रखी थी, ये तो निकलेगा, ये निकलेगा निकलेगा। अब पता नहीं, मैं यहाँ आ गया, आज वे बच्चे पाल रहे, वे बच्चे पाल रहे हैं और मैं निकल करके यहाँ आ गया। ये क्या है? किसने निकाला? उनका निर्णय तक सीमित रह गया और मेरा निर्णय ठानने में परिवर्तित हो गया, दृढ़ निर्णय बन गया, डिसीजन डेडिकेशन में परिवर्तित हो गया, है ना? ठान तो लिया, पर केवल ठानने से काम तो चलेगा नहीं। ठानने के बाद अपने लक्ष्य के प्रति डिवोशन चाहिए, पूर्ण समर्पण। करना है, करना ही है, करके रहना है, और जब तक पूरा ना हो केवल उसी में लगे रहना है। एक लक्ष्य, एक धुन, एक ध्येय और एक उद्देश्य, तब जीवन में सफलता आती है। बाकी बातें तो बीच की बीच में रह जाती है। आज से एक लक्ष्य बनाइए, उसी अनुरूप अपना पुरुषार्थ जगाइए कि मुझे अब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। शायद मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना तो आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा भारी लग रहा हो। मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? महाराज कल्याण करना नहीं चाहते तो आपके पास क्यों आते? ये बिल्कुल इस बात का संकेत है कि आप सब भव्यजीव हो, आप सब कल्याण इच्छुक हो, कल्याण की प्रबल परिभाषा आप सबके मन में है। मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ, मैं आपकी भावना का सत्कार भी करता हूँ, लेकिन ये इच्छा निर्णय में बदलनी चाहिए। मुझे अपना कल्याण करना है, ये पक्का निर्णय होना चाहिए। मुझे अपना कल्याण करना है,
निर्णय, और निर्णय के बाद क्या है? आपका डेडिकेशन। आप कल्याण के मार्ग पे प्रतिबद्ध हो जाओ। उसका प्रमाण क्या है? प्राथमिकता में परिवर्तन। मेरा लक्ष्य ही मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब बाकी चीजें मेरे लिए और नहीं, कौन है? मुझे केवल, मेरी केवल एक ही प्राथमिकता है। उसे प्राथमिक बना करके जब मैं चलूंगा तो सफलीभूत होऊंगा। और जब मेरी प्राथमिकता पक्की होगी तो मेरा समय, मेरी शक्ति और मेरे संसाधन भी एक ही जगह नियोजित होंगे। बाकी तो बहुत आते और जाते, चले जाते। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी कई लोग हैं, सुनते सब है पर सब पर असर क्यों नहीं पड़ता? बात सही है। आपके मन में भी सवाल आता होगा, सब पर असर क्यों नहीं पड़ता? कुछ लोगों के ऊपर थोड़ी देर का असर होता है, कुछ का असर दीर्घकालिक होता है, कुछ का असर स्थायी होता है, और कुछ पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता। ज़्यादातर तो ऐसे ही है ना? तो 3 तरह के प्राणी होते हैं, पत्थर जैसे, मिट्टी जैसे और रुई जैसे। पत्थर, मिट्टी और रुई। पत्थर पर पानी डालो, पत्थर भींगा दिखता है पर थोड़ी देर में सूख जाता है, क्योंकि वो भींगता नहीं, ऊपर ऊपर भींगा हुआ दिखाई पड़ता है ना? ऐसे कुछ लोग हैं जो धार्मिक समागमों में रहते हैं, बड़े भींगे दिखते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उनकी वास्तविकता प्रकट हो जाती है। वे सब पत्थर जैसे वृत्ति के लोग होते हैं, जिन पर तत्व का प्रभाव नहीं होता। दूसरे हैं मिट्टी जैसे। पानी में मिट्टी नम हो जाती, और मिट्टी नम होने के बाद उसे चाहे जैसा आकार भी दिया जा सकता है, और एक बार भीगने के बाद एक लंबे समय तक मिट्टी में नमी बनी रहती है। लेकिन अगर लगातार उसे तराई न दिया जाए, उसे सींचा न जाए, तो मिट्टी सूख जाती है, और सूखने के बाद वो पहले की अपेक्षा और अधिक कड़क हो जाती है। ये अनुभव है ना? मिट्टी जैसी। लेकिन रुई, तीसरी, रुई को पानी में डालो, रुई रग रग में पानी को बसाती। रुई में वो पानी तब तक बना रहता है जब तक रुई को निचोड़ा न जाए, है ना? ऐसे ही 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो जब तक समागम में रहते हैं तब तक भींगे दिखते हैं, अंदर कुछ भी नहीं भींगता, वो पत्थर जैसे लोग हैं। दूसरे तरह के लोग हैं मिट्टी जैसे, पूरा रसपान करते हैं, अंदर से भींगते हैं और भींगने का प्रभाव भी दिखता है, परंतु ये चिरस्थायी नहीं होता। थोड़े समय बाद वही पुरानी स्थिति। ऐसे बहुत लोग हैं, समागम में जब तक रहेंगे थोड़े दिन तक तो बहुत अच्छा चलता है, और फिर थोड़ा गैप हुआ तो वापस वही पुराना ढर्रा चालू हो जाता है। वो है मिट्टी जैसे लोग, जो आज हमारे धार्मिक लोगों में ज़्यादा है। लेकिन तीसरे लोग विरल, जो साधक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कम सुनते हैं, पर जितना सुनते हैं उसको अपने अंदर धार लेते हैं, और धारने से वो उसका असर उन पर स्थायी रूप से बना रहता है, और यही उनके जीवन के रूपांतरण का आधार भी बनता है। अब अपने अंदर उतर करके देख लो कि मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति कहाँ है, मैं किस जगह हूँ।
यदि ये स्थिति हम देख करके चलेंगे तो जीवन की दिशा और दशा कुछ और होगी। लेकिन परिवर्तन तो बस जैसा है, जैसा धारण करोगे वैसा असर पड़ेगा। हमारा लक्ष्य रुई की भांति बनने जैसा होना चाहिए, पर रुई नहीं तो मिट्टी सही। यदि मुझे लगता है मेरी प्रकृति मिट्टी जैसी है तो पानी के पास बने रहो, पानी का सिंचन लेते रहो। फुहार ऊपर से जब आएगी तो अब आएगी, लेकिन धार मेरे पास तो आ सकती है। वही जीवन का सुधार है। गीली मिट्टी चाहे जैसा आकार ले सकती है, सूखने के बाद कुछ नहीं होता। तो हम अपने अंदर वो भाव तो जगाएं। और एक बात ध्यान रखना, शुष्क मिट्टी में अंकुर नहीं होता, आर्द्र मिट्टी से ही अंकुर होता है। जब तक हमारा हृदय मिट्टी के समान भीगता नहीं, तब तक सच्चे अर्थों में धर्म का अंकुरन भी संभव नहीं है। अपने आप को भीतर से भिगोए, मन में दृढ़ता लाएं, संकल्प के धनी और धुनी बने तो जीवन में आगे बढ़ पाओगे। लोक और लोकोत्तर दोनों हितों की पूर्णता तभी और केवल तभी संभव होगी जब अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओगे। संकल्प के धनी और धुन के पक्के, ये होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छा उदाहरण है व्यक्ति के वैराग्य की दृढ़ता को पहचानने का। मोक्ष मार्ग में सब लगते हैं, तो 4 प्रकार के गोले का उदाहरण दिया। मोम का गोला, लाख का गोला, लकड़ी का गोला और काठ का गोला। कौन कौन सा? मोम का गोला, लाख का गोला, लकड़ी का गोला और काठ का गोला, है ना। ये क्या है समझो। सत्संग हुआ, बहुत सारे लोग सत्संग में गए, उनमें 4 युवक भी थे। चारों के ऊपर सत्संग का रंग चढ़ गया। चारों ने तय किया अब मुझे दीक्षा लेनी है, अब मुझे दीक्षा लेनी है। ठीक, ये बात बाहर आउट हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, ये सत्संग में ये दीक्षा लेगा, थोड़ी चर्या तो देखे, अभ्यास 0 है, अभी तो दिन रात खाने पीने वाला आदमी, किसी तरह का नियम संयम नहीं, ये दीक्षा लेके दीक्षा को और लजाएगा। अरे पहले थोड़ा ज्ञान तो पाए, पहले समझे तो सही, ऐसा दीक्षा लेकर क्या करेगा। एक ने, चारों ने सुना, 3 पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, एक ने सोचा हाँ ये लोग तो ठीक ही कह रहे भाई, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, दीक्षा लूं और निभे नहीं, कितना कठिन मार्ग है दीक्षा का, थोड़ा पहले प्रैक्टिस मुझे करना चाहिए, फिर देखते हैं। उसने अपना विचार धर्म सभा से निकलने के घंटे भर बाद ही त्याग दिया। लोगों की बात का असर पड़ा और उसने अपना विचार बदल दिया। दूसरा जब तक घर पहुंचा तो उसके पहुंचने के पहले उसकी खबर पहुंच गई, और जैसे ही घर पहुंचा, खबर पहले पहुंची, घर वाले दरवाजे पे उसे खबरदार कर दी। क्या 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 तय किया है, कहाँ भ्रमित हुए हो, इन साधु संतों के चक्कर में कब से पड़ गए। हमें साधुओं की बातें सुननी चाहिए, माननी थोड़ी चाहिए। तुम इनके चक्कर में पड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लोग तो ऐसी बातें बोलते हैं और अपने संग में शामिल करते हैं, इन्हें अपने संग को विस्तारित करना है। घर देखो, परिवार देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारे लिए पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपए तुम्हारे पीछे खर्चे कर दिए, केवल इसी के लिए दीक्षा लेना है। कोई ज़रूरत नहीं है दीक्षा मिक्षा लेने की, सीधे घर घुसिए, घर का काम कीजिए। घर में रह कर के भी बहुत कुछ हो सकता है। हमारे तीर्थंकरों ने भी जीवन में बहुत अंत में दीक्षा ली, अभी से दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत, अभी कोई दीक्षा इच्छा नहीं कर लेना। सबके घर वालों ने बोला, 3 में से 2 तो मजबूत बने रहे, 1 पिघल गया। ठीक है, ये तो कह रहे भाई, माँ बाप है, परिवार है, मेरा अपना फर्ज है, थोड़ा इनका भी साथ तो निभाना चाहिए, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, इन लोगों का मन ठीक कर लेंगे, फिर दीक्षा लेंगे तो चलेगा। ठीक, अब ये बात हो गई। दूसरा भी चला गया, अब बचे 2। घर वालों से जब निपट के घरवाली के पास पहुंचा, घर वाले से निपट कर जब घरवाली के पास पहुंचा तो एकदम वो तो पूरी तरह से बेसुध बदहवासी, बाल बिखरे हुए, हालत बदहवास। मैंने क्या सुन रखा है, आपने क्या निर्णय ले लिया, आपको दीक्षा ही लेनी थी तो मेरे साथ विवाह क्यों किया, मुझे यहाँ लेकर के क्यों आए, अब मैं किसके सहारे रहूँगी, मेरे तो आप ही सब कुछ हो, अब आपके बिना मेरा क्या होगा। समझाने की कोशिश की, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, यदि दीक्षा ही लेना है तो मेरी लाश पर पाँव रखकर आपको जाना होगा, और लेट गई। अब क्या होगा, अरे भाई धर्म पत्नी है, विवाह करके लाया हूँ, वर के लाया हूँ, चलो कोई बात नहीं भाई, मन समझा लेता हूँ, थोड़े दिन बाद इसको पॉजिटिव बना लूँगा, इसके मन का भी वैराग्य जगा दूँगा, फिर देखता हूँ। उसने अपना विचार त्याग दिया। चौथा मजबूत बना रहा। दीक्षा की बात घोषित थी, दीक्षा तिथि के दिन गुरु प्रतीक्षा करते रहे, 4 की प्रतीक्षा थी, आया केवल 1। 4 की प्रतीक्षा थी, आया केवल 1। समझ गए, ये चारों क्या है, यही 4 गोले हैं, 4 गोले की मानसिकता। ज़्यादातर लोग मोम के गोले की तरह, मोम खूबसूरत दिखता है ना, मोम का गोला चारों में सबसे खूबसूरत आपको मोम का गोला दिखेगा, दिखता है। तो मोम के गोले में खूबसूरती दिखती है, लेकिन थोड़ी सी आंच पाते ही पिघल जाता है। जो लोग बहुत जल्दी औरों की बातों में आ जाए, वो सब मोम के गोले हैं। पल में पिघल जाने वाले लोग कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। पिघल गया, क्या दीक्षा लेगा। ठीक। दूसरा था लाख का गोला। मोम आंच दिखाने से पिघलता है और लाख आंच पे रखने से पिघलता है। लाख को आंच में रखोगे पिघल जाएगा। लोगों की बातों को तो पहले ने झेल लिया दूसरे ने, पर घर वालों की बातों को नहीं झेल पाया, आंच पे रखते ही पिघल गया। घर वालों ने थोड़ी आंच लगाई, पिघल गया। अब तीसरा है, वो लकड़ी का गोला था, सबसे निपट लिया, आंच पे रखने भी नहीं पिघला, लेकिन आग पर रखने से जलना पड़ा, है ना। अब क्या है, काठ का गोला है, आंच का असर नहीं पड़ता पर आग का असर पड़ जाता है। तीसरे लेवल के लोग जिनका मनोबल अपेक्षाकृत अच्छा है लेकिन पूर्णतः पक्का नहीं है,
वो जल्दी बातों में आकर अपने निर्णयों में परिवर्तन कर देते हैं और बीच में ही अटक जाते हैं। कई लोग आपको देखने को मिलेंगे किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चलते चलते कई तरह की बाधाओं को तो पार कर गए, लेकिन कहीं कहीं अटक गए। बीच में कहीं जब अटक जाते हैं तो मामला वहीं लटक जाता है, वे आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन मिट्टी का गोला आग में रखने से और पकता है, जलता नहीं। सच्चा वैरागी मिट्टी के गोले की भांति होता है। उसके सामने जितनी आंच आती है उतना वो पकता है। जितनी प्रतिकूलताएं और बाधाएं आती है उतना वो परिपक्व होता है, अंदर से स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है। नहीं, ये सब चीजें नहीं, अब तो मुझे आगे बढ़ना है, अब तो मुझे आगे बढ़ना है। मैंने अपना लक्ष्य बना लिया, मैंने अपना ध्येय बना लिया। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल यही और यही है। इस सोच को लेकर के चलने वाला किंचित भी नहीं भटकता। भटकता है क्या? आगे बढ़ता जाता है। तो मोक्ष मार्ग, आप महामुनियों के जीवन को देखो, मुनि बनने के बाद भी परीक्षाओं का दौर रहता है। मुनि बनने के उपरांत भी परीक्षाओं का दौर रहता है। विचलित होता है, विगलित होता है, भ्रमित होता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन जो पक्के होते हैं वो घोर परिसर और उपसर्गों में भी अपने आप को स्थिर बनाए रखते हैं। क्यों? मिट्टी का गोला है। और देखो, कीमती अगर देखा जाए तो मोम, लाख, लकड़ी की तुलना में सबसे कम कीमत मिट्टी की है। सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए, मोम, लाख, काठ की तुलना में मिट्टी का वैसा सौंदर्य नहीं। पर उपयोगिता और प्रभावकता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपयोगी, प्रभावी और स्थायित्व किसमें? मिट्टी में। बस अपने जीवन को वैसा बनाइए, अपने ध्येय के प्रति डिवोशन। तो डिजायर, डिसीजन, डेडिकेशन और डिवोशन, इन चारों को हमें ध्यान में रखना है। ये 4D है जो हमारे जीवन में नया आयाम प्रकट करेगा। इस लक्ष्य को हम सामने रखकर चलेंगे तो पक्के तौर पर अपने जीवन को निखार सकेंगे, सुधार सकेंगे, जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। सार में आज इतना ही कह करके विराम लेना चाह रहे हैं। आप लोग ऐसी भाव भूमिका के साथ आगे बढ़ते रहें और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करते रहें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।